नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड नेक्स्ट टेक। लास्ट सेशन में हमने देखा कि लोड बैलेंसर क्या होता है और वो कैसे लोड बैलेंस करता है, जो भी ट्रैफिक आती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस में। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है और ऑटो स्केलिंग का यूज़ कब करना है विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर से अटैच करके हम कैसे यूज़ करते हैं रियल टाइम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑटो स्केलिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन। इट ऑटोमेटिकली एड्स और रिमूव सर्वर्स लाइक EC2 इंस्टेंसेस इन योर AWS एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन ट्रैफिक और यूसेज। AWS का ऑटो स्केलिंग एक स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है जो ऑटोमेटिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। मतलब जो भी सर्वर्स है, अभी लोड बैलेंसर में क्या होता था, हम मैन्युअली ऐड करते थे सर्वर्स, जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे मैन्युअली ऐड करते थे। लेकिन ऑटो स्केलिंग में हम सर्वर्स ऐड और रिमूव करेंगे एज पर ट्रैफिक। जैसे ट्रैफिक का यूसेज बढ़ता है, जैसे ज़्यादा लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं और CPU यूसेज अब 70% से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हम EC2 इंस्टेंस ऐड कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस में इशू ना हो। ट्रैफिक जब कम हो जाए तो उस केस में EC2 मशीन रिमूव करना है। ये ऑटो स्केलिंग का काम रहता है। ऑटो स्केलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली EC2 मशीन ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। जब उसका ज़्यादा यूज़ हो तब ऐड करो, जब यूज़ में नहीं हो तो उसे रिमूव करो, तो इससे कॉस्ट भी बचता है। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के तरीके समझते हैं। सोचो आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चला रहे हो, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स से एक्सेसरीज खरीदते हैं। अब मान लीजिए सेल का टाइम है, जैसे दिवाली या ब्लैक फ्राइडे, ऐसा सेल आ गया। उस वक्त हज़ारों लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो उसका ट्रैफिक वेबसाइट पे बढ़ेगा। सब लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे। जब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है ना, तो सर्वर्स भी ओवरलोड हो सकते हैं। तो उस केस में हम ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हैं और वहाँ पे ऑटो स्केलिंग का ज़्यादा यूज़ आता है। जैसे ही सिस्टम देखता है कि सर्वर्स बिजी हो रहा है या CPU का यूसेज या ट्रैफिक बढ़ गया है, तो उस केस में ऑटो स्केलिंग नए सर्वर्स क्रिएट कर देता है। ये नए सर्वर्स ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी रहे। अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहिए तो एक EC2 इंस्टेंस बिजी हो गया, ऑटो स्केलिंग तुरंत 2 और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। इसमें मैनुअल एफर्ट नहीं रखती, ऑटोमेटिक, बट एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन। लोड बैलेंसर में मैनुअली ऐड करते थे, ऑटो स्केलिंग में ये ऑटोमेटेड EC2 इंस्टेंस ऐड होंगे, रिमूव होंगे, उसको मॉनिटर करना नहीं पड़ेगा 24/7। अब जब रात हो जाती है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, तो उस केस में ट्रैफिक कम रहता है वेबसाइट पे, तो ऑटो स्केलिंग समझ जाता है कि अभी इस टाइम पे ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली सर्वर्स रिमूव कर देता है। इससे आपके पैसा भी बचता है। तो इन शॉर्ट में समझाए तो जैसे ही लोड बढ़ता है, सिस्टम स्मार्टली स्केल आउट करता है, और जब लोड कम हो जाता है तो स्केलिंग कर लेता है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल आउट एंड स्केलिंग। अब देख लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। हाई अवेलेबिलिटी। ऑटो स्केलिंग इंश्योर करता है कि आपका एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे। अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो वो और एक सर्वर क्रिएट कर देता है, सो यूज़र को कभी भी डाउन टाइम नहीं मिलता उसमें, मतलब उसका डाउन टाइम का सामना नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तरीके, अगर एक EC2 इंस्टेंस क्रैश हो गया ड्यूरिंग ट्रैफिक, ऑटो स्केलिंग और एक नया इंस्टेंस बना देगा। सेकंड, उसका बेनिफिट है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जब ट्रैफिक कम होता है उस केस में ऑटो स्केलिंग एक्स्ट्रा सर्वर्स को हटा देता है, इससे आपकी अननेसेसरी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। थर्ड बेनिफिट है रेजिलेंसी। ऑटो स्केलिंग आपके इंफ्रा को ज़्यादा रिलायबल बनाए। अगर किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम आई तो वो दूसरे हेल्दी जोन में इंस्टेंसेस लॉन्च कर देता है। सपोज अगर मुंबई में अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो ऑटो स्केलिंग हैदराबाद या चेन्नई जोन में नया इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेजेस है ऑटो स्केलिंग का। चौथा देखते हैं परफॉर्मेंस अंडर लोड। जब सेल या प्रमोशन के टाइम पे ट्रैफिक स्पाइक होता है तो ऑटो स्केलिंग इंस्टेंटली नए इंस्टेंसेस ऐड करता है। इससे एप्लीकेशन स्लो नहीं होता और सब यूजर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लैश सेल के टाइम पे अगर 10x विजिटर्स आए तो ऑटो स्केलिंग 10 नए इंस्टेंसेस लॉन्च करके
सबको फास्ट एक्सेस देता है। अब पांचवा बेनिफिट समझ लेते हैं, हैंड्स फ्री रिसोर्स मैनेजमेंट। आपको मैन्युअली सर्वर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो स्केलिंग पूरा इंफ्रा ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है और एक्शन लेता है, फुल्ली हैंड्स फ्री। फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच के साथ इंटीग्रेट करके ऑटो स्केलिंग CPU थ्रेशोल्ड डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक एक्शन ले लेता है। मतलब क्लाउड वॉच है मॉनिटरिंग सर्विस है, तो क्लाउड वॉच के साथ इंटीग्रेट करके हम उसका CPU का यूटिलाइजेशन अगर ज़्यादा बढ़ता है, जो थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ऑटो स्केलिंग एक्शन लेता है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। अब देखते हैं लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग डिफरेंस। यूज अ लोड बैलेंसर विथ ऑटो स्केलिंग टू हैंडल अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक। द लोड बैलेंसर distributes traffic evenly, and auto scaling adds more servers when needed and removes them during of peak hours। तो इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये लोड बैलेंसर है और ये हमारे मशीन से 1 2 3। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि लोड बैलेंसर का काम होता है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स की रिक्वेस्ट आती है वेबसाइट पे। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको वो राउंड रोबिन में EC2 मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी ये जो हमारा सर्वर है, अभी CPU उसका नॉर्मल है, लेकिन सडनली जब सेल बढ़ता है उस केस में इसका 70% हो गया, समझो 70% रीच कर गया, ये भी 70% रीच कर गया और ये भी 70% रीच कर गया। तो इस केस में हमें और एक मशीन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर फिर से सेल बढ़ा तो और एक मशीन ऐड करो। तो ये सब काम था मैन्युअली। तो इस केस में क्या होता है कि हमें इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, सब मैन्युअल एफर्ट्स है यहाँ पे। इसको ओवरकम करता है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या देखता है कि अगर 70% से ज़्यादा जा रहा है तो एक ऑटोमेटिकली इंस्टेंस ऐड करो, ऑटोमेटिकली करता है। जैसे ट्रैफिक कम होता है तो ये मशीन ये रिमूव कर देगा। ये ऑटो स्केलिंग का काम है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लोड बैलेंसर में हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ता था इंस्टेंसेस, बट ऑटो स्केलिंग में हमें ऑटोमेटिकली हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं इंस्टेंसेस। अब लोड बैलेंसर में हमने देखा होगा, एक टारगेट ग्रुप करके देखा होगा, हमने लास्ट सेशन में किया था टारगेट ग्रुप। तो ये हमें क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सर्वर्स रहते हैं, जैसे कि वेब सर्वर रहते हैं, ऐप सर्वर रहते हैं, DB सर्वर रहते हैं। तो आपको कौन से मशीन पे लोड बैलेंसर लगाना है तो वो सर्वर्स में ऐड करने पड़ते हैं। इसलिए हम पहले टारगेट ग्रुप करते हैं और उसके बाद लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। तो अगर इसमें से मुझे 2 मशीन सिर्फ ऐड करने हैं, मतलब सिर्फ ये 2 मशीन पे ही मुझे लोड बैलेंसर चाहिए, तो मैं ये सिर्फ 2 मशीन ही टारगेट ग्रुप में ऐड करूँगा। तो जो भी ट्रैफिक आएगी सिर्फ ये 2 सर्वर पे आएगी, इस सर्वर पे नहीं आएगी। अगर मुझे ये मशीन पे ऐड करना है तो मैं ये मशीन भी उसमें टारगेट ग्रुप में ऐड कर दूँगा। मतलब अब ट्रैफिक जो आएगी वो 3 मशीन पे आएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सिनेरियो। अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, मतलब ये ऑटो स्केलिंग के टाइप्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, मतलब स्केल आउट स्केलिंग। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो हम ज़्यादा EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं, और जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो उसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो तो सिस्टम पे नए इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, लोड के हिसाब से या ट्रैफिक के हिसाब से। और जब नॉर्मल हो जाए
तो हम EC2 इंस्टेंस रिमूव कर सकते हैं। इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर चल रहा है या वेब सर्वर से जहाँ हमें वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस केस में हम ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हैं। मल्टीपल सर्वर्स ऐड करने, रिमूव करने, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का टाइप था। वर्टिकल स्केलिंग मतलब स्केल अप स्केल डाउन। इसमें क्या होता है कि आपका एक ही इंस्टेंस का साइज बड़ा या छोटा करते हैं। मतलब कि हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऐड करते हैं, बट वर्टिकल में जो इंस्टेंसेस है उसका ही साइज बढ़ाना, उसको वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। सपोज मेरा अभी T2 माइक्रो मैंने लिया है, T3 माइक्रो करना या फिर M4 करना, तो ट्रैफिक के हिसाब से वही EC2 इंस्टेंस की कैपेसिटी बढ़ाना। मैं आपको डायग्राम के तरीके बता देता हूँ। ये क्लाइंट है, ये लोड बैलेंसर है, मल्टीपल क्लाइंट्स है समझो, ये मल्टीपल क्लाइंट्स रिक्वेस्ट आती है, ये लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के नीचे हमारे मशीन सर। ये मशीन है, 1 2 3 EC2 इंस्टेंस है। तो अगर लोड बढ़ा तो और एक मशीन को ऐड करना, इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जब ऐड और रिमूव करना हो तो उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करिए। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऐड और रिमूव करना हो तो उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। और वर्टिकल स्केलिंग मतलब सेम इंस्टेंसेस की कैपेसिटी बढ़ाना, सेम इंस्टेंस और VM की कैपेसिटी बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ाना कम करना, से वर्टिकल स्केलिंग कर कहते हैं। मतलब ये पहले मेरा T2 था, तो ट्रैफिक बढ़ने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये मेरा T2 था, ट्रैफिक बढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको अपग्रेड करना चाहिए, मैंने M4 किया। इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट डिफरेंस। यूज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फॉर एप्लीकेशन सर्वर्स, यूज वर्टिकल स्केलिंग फॉर बैकएंड सर्विसेज लाइक डेटाबेस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम कब कर सकते हैं? जब आपकी एप्लीकेशन स्टेटलेस हो, उस केस में आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। और वर्टिकल स्केलिंग आपको कब करना है? जब आपका डेटाबेस हो, मतलब डेटाबेस का साइज बढ़ाना हो, तो उस केस में आप वर्टिकल स्केलिंग करेंगे। एडिंग और रिमूव इंस्टेंसेस, नोड्स, स्केल आउट स्केलिंग, वो हॉरिजॉन्टल में होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंस्टेंस साइज कैपेसिटी, वो वर्टिकल स्केलिंग में होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का हमने एग्जांपल देखा कि एडिंग मोर EC2 इंस्टेंसेस, और वर्टिकल स्केलिंग में अपग्रेड करना, मतलब EC2 T3 मीडियम से M5 लार्ज करना, तो वर्टिकल स्केलिंग में करते हैं। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी स्केलिंग है, वो आप अगर लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो उसमें आपका बहुत ही आपको चीपर मिलेगा। तो ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का डिफरेंस। अब देख लेते हैं हैंड्स ऑन डेमो। ये इसका आर्किटेक्चर है, क्लाइंट्स, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, EC1 EC2 और इसके ये स्टेप्स हैं। तो चलिए इसका हैंड्स ऑन डेमो देखते हैं और ये स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं ऑटो स्केलिंग के लिए। ये है हमारा AWS कंसोल और अब हमें EC2 में जाना है और EC2 में जाके एक मशीन क्रिएट करना है। उसके लिए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हमें इंस्टेंस का नाम देना है, कौन सा भी, वेब सर्वर या फिर ऐप सर्वर, कौन सा भी नाम आप दे सकते हो। वेब सर्वर का नाम देने के बाद AMI सेलेक्ट करना है। उसके बाद
T2 माइक्रो इंस्टेंट टाइप और की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है और फिर एडवांस डिटेल सेक्शन में हमें जाना है। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेगी और index.html क्रिएट कर देगी। इसके बाद हमें लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। अभी लॉन्च इंस्टेंस पेंडिंग स्टेट में आएगा। ओके, रनिंग में आने के बाद अब देख लेते हैं कि जो भी हमने अपाचे इंस्टॉल किया है, डेटा इंस्टॉल किया है, वो अवेलेबल है क्या अभी। ओके, देख सकते हैं। चलिए क्रिएट कर दिया टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप हमें लोड बैलेंसर के लिए लगेंगे। जो भी सर्वर पे हमें ट्रैफिक भेजना है इसके लिए हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना होता है। टारगेट ग्रुप का नाम दे देते हैं ALB TG। स्क्रॉल करते और नेक्स्ट करते। यहाँ पे हमें इंस्टेंस से सिलेक्ट करना है और इंक्लूड में उसे इंक्लूड करना है। हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं लोड बैलेंसर की तरफ। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिलेक्ट करना है। लोड बैलेंसर का नाम दे देते ऐप वेब -l दिए दीजिए। अब हमें अवेलेबल जोन्स सिलेक्ट करना है सब और सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, ऐप सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद स्क्रॉल करना है, बाकी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है अभी। तो हमारा अभी ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट ग्रुप करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और अब क्रिएट लोड बैलेंसर। अभी यहाँ पे स्टेटस जो है प्रोविजनिंग है, वेट कर लेते हैं एक्टिव होने तक। अभी एक्टिव हो चुकी है, एक 4-5 मिनट लगेंगे एक्टिव होने के लिए। अब कर लेते हैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं EC2 से, जो हमारा मशीन है वहाँ से हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें ऑटो स्केलिंग के वक्त लगेगा। यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देना है वेब ASG या फिर वेब टेम्पलेट वेब टेम्पलेट फॉर स्क्रॉल करना है, EC2 इंस्टेंस वही रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्क्रॉल करना है, अभी यूजर डेटा स्क्रिप्ट थोड़ी मॉडिफाई कर लेते हैं। क्लाउड नेक्स्ट की जगह टेम्पलेट में डाल लेता हूँ, मतलब एक सर्वर हमारा सिर्फ क्लाउड स्टैक वाला रहेगा और दूसरा क्लाउड स्टैक टेम्पलेट, और उससे क्रिएट कर देता हूँ। तो हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्च टेम्पलेट में। अब हम करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप।
तो लास्ट टेम्पलेट हो गया हमारा। अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसका नाम देना है वेब -az, और जो टेम्पलेट क्रिएट किया है वो सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं सब जोन सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट करने के बाद लोड बैलेंस से अटैच करना है, तो हमारा, और लोड बैलेंस से अटैच करने के बाद टारगेट टू पूछेगा तो वो ऐड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पूछेगा डिज़ायर कैपेसिटी, तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, और डिज़ायर कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी पूछेगा, आप अपने हिसाब से रख देना। यहाँ पे मैंने डिज़ायर कैपेसिटी 2 रख दी है, मतलब ऑलरेडी मेरा एक EC2 इंस्टेंस रनिंग में है, फिर भी वो 2 एक्स्ट्रा करेगा, और मैक्सिमम मैंने 4 रख दी है, मिनिमम मैंने 1 रख दिया है। यहाँ पे टारगेट स्केलिंग पॉलिसी में मैं CPU यूटिलाइजेशन 50% कर देता हूँ, एवरेज CPU यूटिलाइजेशन 50%। अगर इससे ज़्यादा अगर यूटिलाइजेशन बढ़ता है तो और एक इंस्टेंस मेरे लिए क्रिएट कर देगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, और अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर SMS नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड करते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, टैग की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, रिव्यू कर लेते हैं एक बार, सब कुछ ठीक है। ठीक है सब, तो अब क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्रिएट कर देते। अब हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो चुका है, रिफ्रेश कर देते। और आपने देखा होगा पहले सिर्फ एक इंस्टेंस था, अब जैसे ही मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऐड कर दिया तो और 2 इंस्टेंस मेरे रनिंग इसमें आ रहे हैं। अभी वो पेंडिंग स्टेट में है, अभी हो रहा है, और ये मेरा वेट करते हैं, इनिशियलाइजिंग में ओके। अभी ये रनिंग स्टेट में आ चुके हैं, 2x2 चेक स्टेटस भी हो चुका है। अब मैं इसको टर्मिनेट करके देखूँगा। मैंने एक मशीन टर्मिनेट कर दिया है, अब देखते क्या होता है। जैसे मैंने टर्मिनेट कर दिया, एक मशीन टर्मिनेट होगा, लेकिन तुरंत एक मशीन और एक क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखना अभी शटडाउन में चल रहा है, रिफ्रेश देखिए, एक मशीन पेंडिंग स्टेट में आ गया। तो यही ऑटो स्केलिंग का फ़ायदा है। अगर मैंने 2 मशीन भी टर्मिनेट कर दिए तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो मशीन शटडाउन में जाएंगे और 2 मशीन क्रिएट हो जाएंगे। तो सर्वर पे अगर लोड आया और सर्वर चल नहीं रहा ठीक से, तो उस केस में ऑटो स्केलिंग और नए मशीन कर देगा तैयार, इससे डाउन टाइम नहीं आएगा। देखिए मैं और टर्मिनेट करके देखता हूँ।
जैसे ही शटडाउन में जाएंगे दूसरे और मशीन तैयार हो जाएंगे रिप्लिका। जीरो डाउन टाइम में सही ये सब चलते रहता है बैकएंड में। अभी आ जाएंगे। तो रनिंग मशीन में आ गया अभी बैकएंड में। आ गया। तो आज हमने डिस्कस किया ऑटो स्केलिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।